कराया गया। अगली जो चीज है दैट इज लखनऊ पैक्ट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। ठीक है, सबसे पहले जो आपको बेसिक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के अंदर वो क्या आएगा, वो आपको ये आएगा, व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट था क्या, व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट। ठीक है, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के अंदर आपको ये सवाल आएगा कि लखनऊ पैक्ट क्या था। ठीक है, पहली बात जो इसके अंदर आप लिखेंगे वो डेट 1916, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसने साइन किया बेटा, लीग ने साइन किया। लीग की तरफ से कौन थे, जिन्ना साहब थे, प्लस कांग्रेस ने। लीग और कांग्रेस के दरमियान ये साइन किया गया। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से कौन थे, अम्बेडचरण महाजन। ठीक है, मैं सिर्फ महाजन लिख रहा हूँ, अम्बेडचरण महाजन उनका पूरा नाम था। ठीक है, इन दो लोगों ने ये पैक्ट साइन किया, अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, कहां पर साइन किया गया, जाहिर सी बात है आपको इस प्लेस का यहीं से पता है। लखनऊ के अंदर क्यों साइन किया गया, बिकॉज रीजन ये था, दोनों लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का लखनऊ के अंदर एनुअल सेशन चल रहे थे। क्या चल रहे थे, सालाना इजलास। हर पॉलिटिकल पार्टी का ना बेटा साल में एक दफा मीटिंग होती है, एनुअल सेशन। ठीक है, वो चल रहे थे, तो जिन्ना ने सोचा कि भाई दोनों पार्टीज को जो है ना वो साथ में बुलाया जाए ताकि मिल बांट कर बात हो सके। जिन्ना वांटेड कोऑपरेशन। अब आप यहाँ पर एक बात नोटिस करें कि क्या जिन्ना इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, क्या जिन्ना पार्टीशन की बात कर रहे हैं, या साथ मिलके। अभी इस वक्त हमारा जो छोटा सा नन्ना मुन्ना जिन्ना है ना, अभी अभी पैदा हुआ है, वो जिन्ना भाई साहब ये कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं कि कॉपरेशन होना चाहिए, वो दोनों पार्टीज को साथ में मिलके काम करना चाहिए। ही इज नॉट इनटू पार्टीशन, वो नहीं चाहते कि पार्टीशन हो, इज नॉट इनटू पार्टीशन। समझ में आ गई बात। अब होता क्या है, लखनऊ पैक्ट साइन होता है और दोनों पार्टीज बोलती हैं कि हम कुछ कॉमन डिमांड्स ब्रिटिश के आगे रखेंगे। दोनों पार्टीज क्या बोलती हैं, हम कुछ कॉमन डिमांड्स ब्रिटिश के आगे रखेंगे। अब वो क्या है, अभी आपको मजा आएगा थोड़ी देर में कि इतना डिप्लोमेटिक थे हिंदूज, सो वी विल लुक एट दैट। अच्छा, आगे जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं टाइमलाइन को यूज करते हुए। 1911 के, अच्छा इससे भी पहले चलते हैं, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो आप लोग ये याद करो कि जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, मुस्लिम्स जो थे देवर हैप्पी। ठीक है, और जो हिंदूज थे देवर सैड। यस और नो। लेकिन जब पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स होता है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स होता है, तो इससे क्या होता है, मुस्लिम्स जो है वो सैड हो जाते हैं कि ब्रिटिश ने हमें धोखा दिया, और जो हिंदूज होते हैं वो खुश हो जाते हैं, दे आर हैप्पी नाउ कि हमें जो है ना वो हमारी डिमांड पूरी हो गई। बेटा दोनों सिचुएशन के अंदर एक बात क्या कॉमन है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, ये कॉमन है नहीं, कॉमन बात ये है, दोनों पार्टीज को इस चीज का एहसास हो गया कि ब्रिटिश किसी के साथ सिंसियर नहीं है, ब्रिटिश चूना मारने वालों में से। तो अब दोनों पार्टीज ने बोला हम साथ में कोऑपरेट करते हैं और ब्रिटिश की सही से क्लास लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने मेन डिमांड्स बनाई, इन्होंने कॉमन डिमांड्स बनाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर कॉमन डिमांड्स बनाई। अच्छा, अब सीन सुनना, देखो हर चीज किस तरीके से कनेक्टेड है। मैंने तुम्हें बताया कि हिंदूज ने मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को अपोज किया, क्योंकि मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स में क्या दिया जा रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यस और नो, इस वजह से अपोज किया था। अब अगर साथ में आना है तो हिंदूज ने एक्सेप्ट किया होगा या नहीं किया होगा, जॉइंट। तो हिंदूज ने बोला, हिंदूज एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, separate electorates for Muslims.
तो ये पहली कॉमन डिमांड हो गई। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब आ जाओ आगे। दूसरी कॉमन डिमांड जो हिंदूज और मुसलमानों ने साथ में मिलकर ब्रिटिश के आगे रखी वो ये थी कि कोई भी काउंसिल के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट पास नहीं होगा किसी कम्युनिटी से रिलेटेड जिसके बारे में उस कम्युनिटी के लोग जो कि काउंसिल में हैं उनमें से 75% अग्री ना करें। अब इसको आसानी से समझने के लिए अब मैं इसको अगर लिखूंगा, टेक्निकल है, ठीक है। नो एक्ट कंसर्निंग अ कम्युनिटी शुड बी पास्ड अनलेस 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन द काउंसिल ऑफ दैट कम्युनिटी वुड एग्री टू इट। अब इसको आसान जबान में समझना, ये बोला हुआ क्या है। इधर देखें, ये देखो एग्जाम्पल लो, ये काउंसिल है, ये आपकी काउंसिल है, ठीक है। ये हमारी खूबसूरत सी काउंसिल है। इसके अंदर आपके पास हिंदूज हैं और इसके अंदर आपके पास लेट्स से ये हिंदूज हैं आपके और ये लेट्स से आपके पास मुसलमान है। ये आपकी कौन सा ग्रुप है? ये आपके हिंदूज हो गए, ठीक है, और ये आपके मुस्लिम्स हो गए। अब इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगा। वी विल कंसिडर एन एग्जाम्पल ताकि हमें ये बात समझ आए कि हम ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इधर सीन सुनो, एक लॉ निकालना है। क्या करना है? एक लॉ निकालना है। एक लॉ रिलेटेड टू हिंदूज, रिलेटेड टू। बेटा इस लॉ को कहां से पास कराना पड़ेगा? काउंसिल से। कहां से पास कराना पड़ेगा? काउंसिल से। हिंदूज और मुसलमानों ने लखनऊ पैक्ट में मिलकर ये बात की कि जब ये कोई भी लॉ किसी कम्युनिटी से रिलेटेड तब तक पास नहीं होगा जब तक उस कम्युनिटी के जितने मेंबर्स काउंसिल में है ना उसका 75% अग्री नहीं कर ले। यानी फॉर एग्जांपल अगर 5 लोग हैं तो उनमें से 75% ऑलमोस्ट समझ लो 4 लोगों को एक्सेप्टेंस शो करनी है। अगर इस भाई साहब ने ओके कर दिया, इसने ओके कर दिया, इसने ओके कर दिया, इसने ओके कर दिया, तो लॉ पास हो जाएगा। दोबारा से रिपीट करूंगा मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इधर सुनिएगा। एक लॉ पास करना है, लॉ रिलेटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी। तो अगर इस लॉ को पास कराना कहां से चाहिए होगा? काउंसिल से। ये लॉ तब तक काउंसिल में पास नहीं किया जाएगा जब तक मुसलमानों के जितने मेंबर्स हैं उनमें से 75% मुसलमानों के जो मेंबर्स काउंसिल में हैं उनमें से 75% अग्री नहीं करते। यानी कम से कम आपको कितने की रजामंदी चाहिए होगी? 3 लोगों की। समझ आ गई बात? अब अगर इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया तो लॉ पास नहीं होगा। और ऊपर अगर हिंदूज में इसने सबने हाँ कर दिया तो लॉ पास हो जाएगा। समझ में आ गई बात? डज दैट मेक सेंस? तो ये पूरी सिचुएशन थी जो कि कॉमन डिमांड रखी गई। किसके आगे रखी गई? ब्रिटिश के आगे, ठीक है। क्या था? नो लॉ अफेक्टिंग अ कम्युनिटी, प्लीज इसको लिखिए हमने पास, नो लॉ अफेक्टिंग अ कम्युनिटी shall be passed until 75% of that community's members on the council, members in the council agree to it. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, किस्सा बेटा आपको रटाया जाता है। मैंने कहा मैं आपको समझा दूंगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, थर्ड डिमांड ये एक्सेप्ट की गई कि मुसलमानों को सारे काउंसिल्स के अंदर 1/3 सीट्स मिलेंगी। कितनी सीट्स मिलेंगी मुसलमानों को? सारे काउंसिल्स के अंदर
1/3 सीट्स 33.333% सीट्स मिलेंगी मुसलमानों को सारे काउंसिल्स के अंदर, क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में थे और माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन करनी थी। ठीक है, दूसरा ये बोला गया माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी प्रोविंस हो, अगर वहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है तो वो माइनॉरिटी जो मुस्लिम है उनका ख्याल रखेंगे, और अगर मुस्लिम मेजॉरिटी में है और हिंदू माइनॉरिटी में है तो मुसलमान हिंदूज का ख्याल रखेंगे। माइनॉरिटीज विल बी प्रोटेक्टेड in all provinces. Minorities will be protected in all provinces. ठीक हो गई बात। उसके बाद ये कहा गया कि सारे प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी होगी। All provinces will have autonomy. ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है they will be able to make the decisions on their own. ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है making decision on their own. Making decision on their own. ठीक है, तो ये लखनऊ पैक्ट के अंदर ये बातें जो है ना वो बोली गई थी। इन बातों के ऊपर जो है ना वो अग्री किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, और वो ये है हिंदूज और मुसलमान दोनों ने बोला कि अगर इंडियंस कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं काउंसिल के अंदर और मेजॉरिटी हिंदूज और मुसलमान उस पर एग्री करते हैं तो ब्रिटिश को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? रेजोल्यूशंस पास्ड इन काउंसिल्स, रेजोल्यूशंस पास्ड इन काउंसिल्स बाय मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अगर कोई रेजोल्यूशन पास करेगी काउंसिल्स के अंदर, should be accepted by the British, should be accepted by the British. ब्रिटिश को चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट करे। ब्रिटिश को क्या चाहिए? कि वो इसको एक्सेप्ट करे। ये सवाल आपको 4 मार्क्स के अंदर आ सकता है, व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट, या फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द मेन टर्म्स ऑफ, describe the main terms of Lucknow Pact, LP। ठीक है, 4 मार्क्स के अंदर। Does that make sense? Are we clear on this? ठीक है, अच्छा, अब एक छोटी सी चीज है जो आपको 7 मार्क में आएगी और वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, और वो ये है कि why was 7 मार्क्स के अंदर, प्लीज नोट डाउन कर ले, why was Lucknow Pact साइन 7 मार्क्स के अंदर। भाई ये लखनऊ पैक्ट साइन क्यों किया गया? ठीक है, ये लखनऊ पैक्ट साइन क्यों किया गया? ठीक है, देखो पहला रीजन, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स हुआ, कब रिवर्स हुआ? अभी हमने टाइमलाइन में याद किया 1911 में। तो हिंदूज और मुसलमानों का ब्रिटिश के ऊपर से बिल्कुल ही ट्रस्ट, ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, बोथ कम्युनिटीज lost trust on British, lost trust on British। दोनों कम्युनिटीज ने ये बोला भाई ये जो अंग्रेज हैं ये किसी की बेस सगे नहीं है, ये किसी के भी साथ नहीं है, ये अपनी ही करते हैं, इसलिए फायदा क्या है, हम दोनों को आपस में क्लोज आकर कुछ करना चाहिए। तो वो क्लोज आए और उन्होंने लखनऊ पैक्ट साइन कर दिया। पहला रीजन, दोनों कम्युनिटीज का ब्रिटिश के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया था। ठीक है, दूसरा लखनऊ पैक्ट साइन करने का रीजन ये था, अगर आप लोग याद करो इससे पहले 1909 के अंदर कौन से रिफॉर्म्स आए थे? 1909 के अंदर मोर्ले मिंटो। 1909 के अंदर जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे उससे हिंदूज को ये बात साबित हो गई कि ब्रिटिश हमारी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल नहीं करेगी। इन रिफॉर्म से क्या हुआ? 1909 के रिफॉर्म से ये बात प्रूव हो गई that British will not do as we want। यहाँ पर वी का क्या मतलब है? यहाँ पर वी का मतलब है हिंदूज। हिंदूज को ये बात क्लियर हो गई कि ब्रिटिश जो है वो नहीं करेंगे वो चीजें जो उनको चाहिए थी। उनको बेटा क्या चाहिए था? उनको पास जो मेन डिमांड थी जैसे कि सेल्फ
रूल, शाबाश, स्वराज, सेल्फ रूल। तो इस वजह से हिंदूज ने बोला इट इज बेटर, क्या बेटर है, हम किसकी तरफ जाएं, इट इज बेटर टू सपोर्ट मुस्लिम्स। ये दूसरा रीजन हो गया, ठीक है। तीसरा रीजन, थर्ड रीजन, भाई इन दोनों पार्टीज को करीब लाने वाला बंदा कौन था, जिन्ना। जिन्ना चाहता था दोनों पार्टीज के अंदर कोऑपरेशन हो, जिन्ना वांटेड कोऑपरेशन बिटवीन बोथ पार्टीज, ठीक है। जिन्ना को कोऑपरेशन चाहिए था दोनों पार्टीज के दरमियान। क्यों कोऑपरेशन चाहिए था बेटा दोनों पार्टीज के दरमियान, यहाँ पर ये समझने वाली बात है, क्योंकि जिन्ना जो थे वो लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी, मेंबर ऑफ बोथ पार्टीज, मेंबर ऑफ बोथ पार्टीज। यहां तक के जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कन्विंस किया था कि आप अपना एजेंडा ये बनाओ कि आपको जो है ना वो अगर जरूरत पड़े तो आपको हिंदूज का साथ देना है उनकी डिमांड्स में भी, और मिलकर ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं। अब मुझे बताओ इस वक्त जिन्ना किसके आइडियाज के खिलाफ है, किसके आइडियाज के खिलाफ है इस वक्त जिन्ना? सर क्या हो गया, क्या सर सैयद का क्या आइडिया था, टू नेशन थ्योरी, और क्या आइडिया था, ब्रिटिश को अपने एक्सेप्ट, दोनों आइडिया सर सैयद अहमद खान के थे, एक था टू नेशन थ्योरी, दूसरा क्या था, ब्रिटिश के साथ दोस्ती करो। जिन्ना ने बोला नहीं हम साथ हैं, हम टू नेशन नहीं है, और किसके साथ दोस्ती करो, आपस में दोस्ती करो, ठीक है। सो दीज वर द रीजंस व्हाई द लखनऊ पैक्ट वाज साइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ग्लोबल हिस्ट्री का जायजा लो तो आपको पता चलता है कि 1912 और 1913 के अंदर, ये फोर्थ रीजन के तौर पे आप लिख सकते हो, बाल्कन वॉर्स चल रही थी जिसके अंदर ब्रिटिश ने टर्की के साथ मिसट्रीटमेंट किया था। तो इस वजह से मुसलमान किसके करीब आए, हिंदूज के, ठीक है। मिसट्रीटमेंट ऑफ टर्की, ये खिलाफत मूवमेंट में तो हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। प्लीज रिजॉइन कर ले। ये 7 मार्च का हमारा लखनऊ पैक्ट वाला फिनिश होता है। बाल्कन वॉर्स